दो रहेगा ना, दो रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है, किन डोमेन्स को ये कवर करती है, बेसिक इसका जो एम या पर्पस क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करने का, हमें क्या बताती है ये बेसिकली। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग। बेसिकली क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती है, ये हमें ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो डिफरेंट चेंजेस बताती है। जिस तरह पहले बच्चा पैदा होता है, फिर वो 2 साल का हो जाता है, 4 साल का, 6, 8, 10, एडोलेसेंस में चला जाता है, यंग अडल्टहुड में, मिडिल अडल्टहुड में, लेटर अडल्टहुड में। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली क्या है, उसमें चेंजेस आ रही हैं इंसान के अंदर। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, ये बेसिकली हमें उन चेंजेस के बारे में बताती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कौन कौन सी चेंजेस जो है वो इंसान के अंदर आती है। अच्छा जी, is a scientific study of developmental changes in human being with the passage of time. For example, study of developmental changes in childhood, adolescence, young adulthood, middle adulthood and old age. अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली चाइल्डहुड के अंदर भी, एक तो चाइल्डहुड से लेके बंदा एडोलेसेंस में चेंज, एडोलेसेंस में एंटर होता है तो ये चेंज है। एडोलेसेंस के यंग अडल्टहुड में जाता है तो चेंज है। यंग अडल्टहुड से जो है वो मिडिल अडल्टहुड में जाता है तो भी चेंज है। फिर ओल्ड एज में जाता है तो भी चेंज है। तो स्टेज इन बिटवीन स्टेजेस भी चेंजेस आती हैं, और विद इन द स्टेज जो है वो भी चेंजेस आती हैं। जिस तरह अब ये चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के अंदर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, फिर अडोलिसेंस के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, ये सारी की सारी जो है वो हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बताती है। Another definition claimed that developmental psychology is the branch of psychology and the scientific study which deal with how human beings grow, change and adaptation throughout their lifespan. अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, अगर आप इम्तिहान में इसकी डेफिनेशन को लिखना चाह रहे हैं तो आप ये दोनों डेफिनेशंस में से कोई भी लिख सकते हैं, कुछ दोनों सूटेबल हैं। अब ये डेफिनेशन आपको ये बता रही है कि साइंटिफिक स्टडी है डेवलपमेंटल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वो सारा उसने बताया। फिर आगे अगली डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है ये ब्रांच है साइकोलॉजी की और एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग ग्रो कैसे करते हैं, इनमें चेंज कैसे आता है, और ये इन्वायरमेंट के साथ जिंदगी गुजरने के साथ साथ किस तरह अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर फिट करते हैं, अडेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, किस तरह अपने आप को ये एडजस्ट करते हैं जिंदगी गुजारने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ माहौल के अंदर। Initially, this field was dealing with study of infant and childhood development. शुरू शुरू में जब ये फील्ड स्टार्ट हुई तो इसमें क्या किया जाता था कि इन्फेंट्स जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनके, और जो चाइल्डहुड जो बच्चे मतलब 8-10 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता था कि उनके अंदर जो है वो कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। But later on, development during adolescence, early adulthood, middle adulthood, and old age was also included in the study of developmental psychology. लेकिन फिर जैसे जैसे साइंटिफिक इंक्वायरी होती गई, रिसर्चेज होती गई, साइंस ने तरक्की की, करती गई साइंस आगे से आगे तरक्की, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का दायराकार भी वसी होता गया। ये इसका जो एक एरिया ऑफ द स्टडी था वो भी एक्सपैंड होता गया, और फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ने ना सिर्फ इन्फेंट्स और चाइल्डहुड बल्कि फिर एडोलिसेंस, अडल्ट और ओल्ड एज की जो एजेस होती हैं इनको भी स्टडी करना शुरू कर दी। एक डेफिनेशन के हवाले से एक बड़ी मशहूर कोट है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। यानी बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत कोट मुझे मिली कि बेसिकली ये एक साइंटिफिक स्टडी है डेवलपमेंट की, किसी भी बंदे की, फ्रॉम वॉर्म माँ के पेट से लेके टू टॉम कब्र तक, ठीक है। यानी कि माँ के पेट से लेके कब्र तक इंसान के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज वेरियस चेंजेस अकर इन पीपल इंक्लूडिंग द फॉलोइंग:
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट एज वेल। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो और बुढ़ापे तक जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स में तब्दीलियां आ रही होती हैं। मसलन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें उसने बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एज वाइज जो है वो बताया। उसने बताया कि 0 से लेके 2 साल तक जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट इस तरह की होती है, 2 से 7 साल की जो है वो डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हो जाती है, 7 से 11 साल तक के बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो और तरह की होती है, फिर 7 से 11 से ऑनवर्ड जो है वो डेवलपमेंट जो है वो और जो है वो एडवांस लेवल पे चली जाती है। इसी तरह सोशल डेवलपमेंट की बात हुई है कि सोशल डेवलपमेंट बच्चा जो है वो बचपन में अपने हम उम्र लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ उसका सोशल गैदरिंग होती है, उसका सोशल बॉन्ड बना होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है। जिस तरह आपने फ्रॉइड की स्टेजेस को पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जेनिटल स्टेज तक जो है वो फिर जो है वो उसका जैसे जैसे बड़ा होता है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, कॉलेज में जाता है बच्चा, यूनिवर्सिटी में जाता है, सोसाइटी में जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, दोस्त बाप बन जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, तो ये सारी की सारी जो है उसकी सोशल डेवलपमेंट है। फिर वो सोशल गैदरिंग में कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है। इसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपको पता है कि बच्चा जो है वो पहले फोनिक्स स्टार्ट करता है, उसके बाद एक लफ्ज का फिक्रा बना, एक लफ्ज बोल रहा होता है, फिर 2 लफ्जों का फिक्रा बनाना शुरू कर देता है, कुछ अर्सा बाद वो 3 लफ्जों पे आ जाता है, फिर फुल सेंटेंस पे आ जाता है, ठीक है, फिर उसकी कम्प्रीहेंशन, उसकी स्पीच एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इनमें जो है डेवलपमेंट वो भी इसके अंदर शामिल है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट भी डेफिनेटली बच्चों के इमोशन थोड़े जो है वो कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो तो उनकी इमोशनल अटैचमेंट्स होना शुरू हो जाती है। वैसे तो बच्चे की पैदाइश के वक्त भी माँ के साथ अटैचमेंट होती है, उसके साथ में बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो दोस्तों के साथ अटैचमेंट हो जाती है, अजीज व अकारब के साथ अटैचमेंट हो जाती है, अपोजिट जेंडर के साथ अटैचमेंट हो जाती है, और इस तरह जब शादी हो जाती है तो बीवी बच्चों के साथ और बहुत सारी अटैचमेंट्स की जो है वो लेवल्स होते हैं। तो इन तमाम को स्टडी भी करना जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के दायरा कार में आता है। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाती है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की पर्सनैलिटी एडोलेसेंस की उम्र में स्टार्ट होती है 18 साल से, और उसके बाद चलते 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 ओल्ड एज तक उसकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका होता है, और वो बहुत ही समटाइम बहुत सोबर पर्सनैलिटी बन चुकी होती है एंड सो ऑन। इसी तरह मॉरल डेवलपमेंट भी है, मॉरल डेवलपमेंट भी, मोरालिटी जो है वो भी चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट एज वेल, तो ये सारी की सारी जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर जो है वो हम उसको स्टडी करते हैं। From about the end of the 18th century, scientists began to examine the changes in different domains of human being. William Preyer is a German psychologist, is considered the founder of developmental psychology. तो विलियम प्रेयर जो है वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। वैसे तो जी स्टेनले हॉल को भी आई थिंक सो कि जी स्टेनले हॉल ही था, यस यस जी स्टेनले हॉल। तो जी स्टेनले हॉल को भी फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो थे वो विलियम प्रेयर, उनको भी जो है वो फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ही रोट अ बुक इन विच ही डिस्क्राइब हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 2.5 ईयर। उन्होंने किताब लिखी जिसमें फिर उन्होंने जो है वो अपनी पैदाइश से लेकर, एक बच्चे की पैदाइश से लेकर 2.5 साल तक की उम्र की ऑब्जर्वेशन जो है वो उन्होंने उसमें नोट डाउन किया और जो है वो पब्लिश की उस बुक को, और दुनिया ने उसको पढ़ा। तो ये थी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है इसको आप देखें सॉरी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्चर है। तो इसको देखें आप, डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है, डोमेन्स आ जाती हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, तो यू कैन राइट डाउन इजीली इन ऑल दीज थिंग्स इन योर पेपर। So if you have any query, you can contact me. Inshallah, I will try to my level best to respond as soon as possible. Thank you very much. Inshallah, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।